हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर द लिटिल प्रिंस, चैप्टर नंबर 7, एंड दिस इज टेकन फ्रॉम न्यू ब्रॉडवे लिटरेचर रीडर क्लास 8. सो लेट्स स्टार्ट. The Little Prince is a profound and deeply moving tale about a little prince who lives on a tiny planet, which is actually an asteroid. तो बच्चों ये कहानी जो एक लिटिल प्रिंस की कहानी है और ये बहुत ही प्रोफाउंड यानी कि प्रगाढ़ और डीपली मूविंग टेल है, बहुत ही आपको दिल छूने वाली कहानी है. और ये एक लिटिल प्रिंस की कहानी है जो कि एक बहुत छोटे से प्लेनेट पे रहता है, विच इज़ एक्चुअली वो जो कि प्लेनेट भी नहीं है, वो एक एस्ट्रॉयड है. ही लव्स टू वॉच द सनसेट and at home he can watch the sunset over and over again by just turning his chair. और उसको सनसेट देखना बेहद पसंद था और वो बार बार जो है अपने घर से यानी कि उस एस्ट्रॉइड से ही बार बार सनसेट को देख सकता था और जस्ट अपनी चेयर को मूव करके ही. अ फ्लावर ग्रोज ऑन हिज प्लैनेट विद विच ही कैन कम्युनिकेट. उसके प्लैनेट पर एक फ्लावर था, उगा हुआ था, जो जिससे वो कम्युनिकेट करता था, बातें करता था. ड्यूरिंग हिज जर्नी amongst the planets and asteroids, the little prince comes across a pilot, Saint Exupery, repairing the engine of his small plane. तो जब वो जर्नी के दौरान, जब वो प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स की जो जर्नी कर रहे थे, तो लिटिल प्रिंस जो है उनकी जो मुलाकात हुई एक पायलट से हुई जो कि रिपेयर कर रहे थे इंजन अपने स्मॉल प्लेन का. ही रिक्वेस्ट द पायलट टू ड्रॉ हिम a sheep, but is not happy with the drawings as the sheep looks either old or unnatural or weak. उन्होंने पायलट से शीप ड्रॉ करने के लिए कहा, लेकिन उससे वो खुश नहीं थे उसकी ड्राइंग से, क्योंकि वो शीप जो है या तो वो बूढ़ी शीप लग रही थी या फिर वो अननेचुरल लग रही थी और वो बहुत कमज़ोर भी लग रही थी. फाइनली ही इज़ गिवन अ मेक बिलीव शीप इन अ बॉक्स विच मेक्स हिम हैप्पी. फिर फाइनली उन्होंने ये विश्वास कर लिया कि शीप को बॉक्स का बना हुआ, तो फिर वो उससे खुश हो गए. ही नाउ विशेस टू नो इफ द शीप विल बी एबल टू ईट अप द सैपलिंग्स ऑफ बाओब ट्रीज विच थ्रेटन टू चॉक हिज टाइनी प्लैनेट. अब बाओब के जो ट्रीज़ हैं उससे इनके जो प्लैनेट पे वो ज़्यादा हो गए हैं, तो अब वो क्या सोच रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो जो शीप जो है वो उनकी सैपलिंग्स को खा ले, उस ट्रीज़ को, जो कि उस प्लैनेट को एकदम घेरने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं. ही इज़ नाउ ऑल्सो वरीड दैट द शीप विल ईट अप द फ्लावर ऑफ हिज प्लैनेट. अब उसको ये भी डर है कि जो फ्लावर था जिसे वो कम्युनिकेट करते हैं, तो कहीं वो ही ना खा ले वो शीप. ही मूव्स फ्रॉम देयर एंड कम्स टू एन एस्ट्रॉइड ओवर विच एन अनयूजुअल किंग रूल्स. अब वो वहाँ से आ जाते हैं एस्ट्रॉइड पर, और जहाँ पर एक अनयूजुअल किंग रूल करता है. अब नॉर्मल एक किंग जो है वहाँ पर रूल करता है. अब यहाँ से कहानी आगे चलती है. He found himself in the neighborhood of the asteroids 325, 326, 327, 329 and 330. वो अपने आप को नेबरहुड में पाते हैं, किसके? एस्ट्रॉइड्स के उस पड़ोस में ही पाते हैं. कहाँ पे? जहाँ पर 325, 326, 327, 329 और 330 ये सभी एस्ट्रॉइड्स है. सो ही स्टार्टेड बाय विजिटिंग देम टू लुक फॉर एन ऑक्यूपेशन एंड टू ऐड टू हिज नॉलेज. तो उन्होंने उनको विज़िट करना शुरू किया अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, और फिर एक ऑक्यूपेशन भी ढूंढना शुरू किया कि मैं इन एस्ट्रॉइड्स पे जाऊं, कुछ काम करूं और इनको देखूं, अपना ज्ञान बढ़ाऊं. द फर्स्ट वन वॉज इनहेबिटेड बाय अ किंग. इनहेबिटेड होता है बच्चों बसा हुआ, यानी कि वहाँ पर जो पहले एस्ट्रॉइड पे जब वो गया लिटिल प्रिंस, तो उसने क्या पाया कि वो जो पहला ही एस्ट्रॉइड है वो एक किंग के द्वारा इनहेबिटेड है. क्लैड इन पर्पल एंड अरमाइन. क्लैड होता है बच्चों कपड़े, वो पर्पल कलर के कपड़ों में था राजा. एंड अरमाइन होता है द वाइट विंटर कोट ऑफ अ स्टॉट. स्टॉट होता है स्मॉल एनिमल विद अ लॉन्ग बॉडी एंड ब्राउन फर दैट टर्न्स वाइट इन विंटर, यूज टू डेकोरेट द फॉर्मल क्लोथ्स ऑफ किंग्स. जो राजा महाराजाओं के जो कपड़े सजाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो ही अरमाइन है. ही वॉज सीटेड ऑन अ थ्रोन
वो सिंहासन पर बैठा हुआ है राजा, बहुत सिंपल एंड मैजेस्टिक, मैजेस्टिक होता है आलिशान। जो उसके कपड़े हैं राजा के वो दोनों ही सिंपल भी हैं और बहुत ही आलिशान भी हैं। आ हियर कम अ सब्जेक्ट एक्सक्लेम द किंग व्हेन ही स्पाइड द लिटिल प्रिंस। स्पाइड होता है देखना। तो जैसे ही राजा की नज़र उस पर पड़ी लिटिल प्रिंस पे तो उन्होंने क्या कहा, आ हियर कम्स अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर प्रजा को कहा गया, सिटीजन्स को। राजा ने क्या बोला कि यहाँ पर चलो एक कोई आया है। And the little prince wondered to himself, how can he recognize me since he has never seen me before? तो लिटिल प्रिंस को थोड़ा सा हैरानी हुई कि इन्होंने तो मुझे कभी देखा नहीं, फिर इन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया। He did not know for the kings the world is greatly simplified, to them all persons are subject. वो ये नहीं जानता था कि सभी राजाओं के लिए संसार में सभी चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छे से सिंप्लीफाई हैं। उनके लिए हर एक कोई जो है उनकी प्रजा है, सब्जेक्ट है। कम अ लिटिल क्लोजर सो दैट आई मे सी यू बेटर। अब राजा सेड द किंग, इनऑर्डिनेटली प्राउड ऑफ हैविंग समवन टू बी किंग ओवर एट लास्ट। तो बच्चों इनऑर्डिनेटली मीन्स होता है फार मोर देन एक्सपेक्टेड और इज यूजुअल, जैसा कि आप सोचते हैं उससे भी अधिक। तो यहाँ पर वो राजा क्या कहते हैं उसको, जैसे लिटिल प्रिंस आता है तो उसको क्या कहते हैं, कम अ लिटिल क्लोजर, तुम थोड़ा सा मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं। प्राउड ऑफ हैविंग समवन टू बी किंग ओवर एट लास्ट। अब आखिर में कम से कम किसी के लिए तो वो राजा सिद्ध हुआ, ऐसा करके उसे थोड़ा अपने ऊपर गर्व हुआ राजा को। The little prince looked around to find a place to sit down, but the entire planet was covered by the magnificent ermine robe. Magnificent means शानदार। तो बच्चों जब लिटिल प्रिंस चारों तरफ देखते हैं कोई जगह है बैठने की, तो कोई जगह नहीं होती क्योंकि एंटायर प्लैनेट जो है वो कवर होता है मैग्निफिशेंट अरमाइन रोब से, जो राजा की जो ड्रेस थी उससे। सो ही रिमेंड स्टैंडिंग, तो फिर वो खड़े रहे। एंड सिंस ही वॉज टायर्ड ही याwned, और जैसे कि वो थका हुआ था इसलिए उसने, याwn होता है जमाई लेना, तो उसने मुंह खोल के जमाई ली। इट्स कॉन्ट्रेरी टू एटिकेट टू yawn in the presence of a king, said the monarch. I forbid it. तो ये कॉन्ट्रेरी होता है, कॉन्ट्रेरी मीन्स विरुद्ध है एटिकेट के। एटिकेट होता है मैनर्स, द फॉर्मल रूल ऑफ करेक्ट और पोलाइट बिहेवियर इन अ सोसाइटी। तो कोई भी अगर पब्लिक में या किसी राजा के सामने स्पेशली यौन करता है तो ये एटिकेट के विरुद्ध माना जाता है। सेड द मोनार्क, अब वो राजा ने, सम्राट जो था, मोनार्क मीन्स सम्राट, उसने क्या कहा, आई फॉरबिड इट, मैं इसको मना करता हूँ, ये रोकना चाहिए, यानी कि जमाई नहीं लेनी चाहिए। अब लिटिल प्रिंस क्या कहते हैं, आई कैन नॉट हेल्प इट, रिप्लाइड द लिटिल प्रिंस इन कन्फ्यूजन। अब वो थोड़ा कन्फ्यूजन में है प्रिंस, और वो क्या कहता है, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं हो सकती। आई हैव कम ऑन अ लॉन्ग जर्नी एंड आई हैवेंट स्लेप्ट एट ऑल। वो कहता है मैं एक लंबी यात्रा से आया हूँ और मैं सोया भी नहीं। इन विच केस द सेड द किंग, आई ऑर्डर यू टू यॉन। अब राजा ने क्या कहा, ठीक है इस केस में मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ तुम दोबारा से यॉन करो, यानी कि जमाई लो। आई हैव नॉट सीन एनी बडी यॉनिंग फॉर ईयर्स, मैंने सालों से किसी को यॉन करते हुए नहीं देखा। यॉन्स आर ए क्यूरियसिटी टू मी, और मैं यॉन्स के लिए जिज्ञासु हूँ। कम ऑन, कम नाउ, यॉन अगेन, इट्स एन ऑर्डर। तो वो लिटिल प्रिंस को क्या कहते हैं, दोबारा से जमाई लेके दिखाओ, ये मेरा ऑर्डर है। यू आर फ्राइटनिंग मी, आई कैनॉट यॉन एनी मोर, सेड द प्रिंस ब्लशिंग। अब जो लिटिल प्रिंस है उसने क्या कहा, थोड़ा शर्माते हुए, कि आप तो मुझे डरा रहे हैं और मैं दोबारा से यॉन नहीं कर सकता। रिप्लाइड द किंग, किंग ने रिप्लाई किया, देन आई ऑर्डर यू समटाइम्स टू यॉन एंड समटाइम्स टू। तो फिर वो राजा क्या कहता है कि मैं तुम्हें कभी कभी ऑर्डर करूँगा, तुम कभी यॉन करो और कभी, इतना कहते हुए राजा चुप हो जाते हैं। He spluttered a bit and seemed vexed. Vexed होता है upset। अब जो राजा है ये सब सुन के थोड़ा अपसेट हो गए और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। स्प्लटर्ड मीन्स चिल्लाया। फॉर द किंग अटैच्ड कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस टू हिज अथॉरिटी बीइंग रिस्पेक्टेड। अब राजा जो है वो ये समझते हैं कि मैं राजा हूँ जिस प्रजा का या जिस एरिया का, वहाँ पर उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलने चाहिए उनकी अथॉरिटीज़ के द्वारा। ही टॉलरेटेड नो डिसओबीडियंस। अब वो कोई भी डिसओबीडियंस जो है वो सहन नहीं कर सकते राजा। ही वॉज एन एब्सोल्यूट मोनार्क, वो एक बहुत ही बेहद
सही तरीके का एक सम्राट थे, मोनार्क, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। मोनार्क इज एब्सोल्यूट मोनार्क, अ रूलर विद नो लिमिट टू हिज पावर, जिस रूलर की कोई पावर ही नहीं है, उसकी लिमिट की कोई पावर नहीं है, बहुत पावरफुल है। बट एज ही वॉज वेरी काइंड ही गेव रीजनेबल ऑर्डर्स, लेकिन वो काफ़ी काइंड थे राजा, तो इसलिए वो ऑर्डर्स जो देते थे वो भी काफ़ी रीजनेबल थे। इफ़ आई ऑर्डर्ड अ जर्नल, ही वुड से, इफ़ आई ऑर्डर्ड अ जर्नल टू चेंज himself into a seabird and if the journal did not obey, it wouldn't be the journal's fault. अब राजा क्या कहते हैं कि अगर मैं किसी जर्नल को ऑर्डर दूं कि तुम एक सी बर्ड बन जाओ, तो क्या वो इसको ओबे कर पाएंगे? नहीं, नहीं बन पाएंगे। तो क्या ये जर्नल की फॉल्ट हुई? इट वुड बी माई फॉल्ट फॉर ऑर्डरिंग हिम टू डू द इम्पॉसिबल, तो ये मेरी गलती होगी कि मैं ऐसी असंभव चीज़ उसको करने को कह रहा हूँ। मे आई सिट डाउन आस्क्ड द लिटिल प्रिंस शाइली, अब थोड़ा शर्माते हुए झिझकते हुए लिटिल प्रिंस ने क्या पूछा कि क्या मैं बैठ जाऊं? आई ऑर्डर यू टू सिट डाउन, रिप्लाइड द किंग मैजेस्टिकली गैदरिंग अ फोल्ड ऑफ हिज अरमाइन रोब अराउंड हिम। अब राजा ने थोड़ा सा जो उसका अरमाइन था वो थोड़ा सा समेटते हुए क्या कहा कि मैजेस्टिकली होते हैं बच्चों इन एन इम्प्रेसिव मैनर, एक बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपना जो रोब था वो थोड़ा सा फोल्ड किया, जगह दे दी और क्या कहा, आई ऑर्डर यू टू सिट, मैंने बोला तुम्हें बैठ जाओ। बट द लिटिल प्रिंस वॉज पजल्ड, द प्लैनेट वॉज टाइनी, लेकिन लिटिल प्रिंस था वो थोड़ा सा पजल थे, कंफ्यूज थे, उनको क्या लग रहा था, द प्लैनेट वॉज टाइनी, प्लैनेट इतना छोटा था, ओवर वट कुड द किंग रियली रूल, तो किस चीज़ पर जो है राजा रूल करते हैं। सर ही बिगेन, अब उसने शुरुआत की, प्लीज़ एक्सक्यूज मी माई आस्किंग यू अ क्वेश्चन, क्या मैं एक आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ? आई ऑर्डर यू टू पुट योर क्वेश्चन टू मी, द किंग वॉज क्विक टू रिप्लाई, अब राजा ने एकदम से रिप्लाई किया कि ठीक है तुम मुझसे कोई क्वेश्चन पूछो। सर ओवर व्हाट डू यू रूल, सर आप किस पर राज्य करते हैं, राज करते हैं? ओवर एवरीथिंग, रिप्लाइड द किंग वेरी सिंपली, राजा ने क्या जवाब दिया कि सभी चीज़ों पर मैं रूल करता हूँ। ओवर एवरीथिंग, अब उसने पूछा लिटिल प्रिंस ने, सभी चीज़ों पर। द किंग मेड अ स्वीपिंग जेस्चर, स्वीपिंग जेस्चर होता है फॉर्मिंग अ कर्व्ड शेप विद योर आर्म और हैंड, टेकिंग इन हिज ओन प्लैनेट द अदर प्लैनेट्स एंड द स्टार्स। द जो किंग है वो क्या कहता है कि अपने प्लैनेट पर भी और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं और जो दूसरे तारे हैं उन सभी पर मैं रूल करता हूँ। ओवर ऑल दैट सेड द लिटिल प्रिंस, ओवर ऑल दैट रिप्लाइड द किंग, सभी पर? प्रिंस जो है हैरानी से पूछते हैं, फिर राजा क्या कहते हैं, हाँ सभी चीज़ों पर। फॉर ही वॉज नॉट ओनली एन एब्सोल्यूट मोनार्क बट अ यूनिवर्सल वन, अब सच में ये एब्सोल्यूट मोनार्क ही नहीं एक यूनिवर्सल वन भी है। एंड द स्टार्स ओबे, और क्या वो जो तारे हैं जो आप ऑर्डर करते हो वो तारे क्या आपका कहना मानते हैं? ऐसा लिटिल प्रिंस ने पूछा। ऑफ कोर्स सेड द किंग, राजा ने क्या कहा, ऑफ कोर्स मेरा कहना मानते हैं। स्टार्स दे ओबे इमीजिएटली, वो एकदम से ओबे करते हैं। आई डू नॉट टॉलरेट इनसबॉर्डिनेशन, मैं इनसबॉर्डिनेशन कभी भी सहन नहीं कर सकता। इनसबॉर्डिनेशन होता है बच्चों रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स और शो रिस्पेक्ट टू अ पर्सन ऑफ अ हायर रैंक। द लिटिल प्रिंस मार्वल्ड एट सच पावर, मार्वल्ड है बड़ा आश्चर्य होना, तो लिटिल प्रिंस जो है ऐसी ताकतों पर बहुत ज़्यादा उसे हैरानी हुई। हैड ही पॉजेस्ड इट, he could have watched not 44 but 72 or even 100 or 200 sunsets in a day without ever having to move his chair, और वो उसके अधीन है। he could not watch, वो सिर्फ 44 या 72 और 100 या फिर 200 सनसेट एक दिन में नहीं देखते हैं, बल्कि मतलब बहुत सारे सनसेट्स देखते हैं विदाउट हैविंग, और बिना अपनी चेयर को मूव किए हुए। एंड ही फेल्ट रादर सैड रिमेंबरिंग हिज स्मॉल अबेंडोन प्लैनेट, और फिर वो काफ़ी सैड फील करता है अपने छोटे से छोड़े हुए प्लैनेट को। ही प्लग्ड अप द करेज टू आस्क द किंग अ फेवर, फिर वो थोड़ा सा साहस जुटाता है प्रिंस राजा से एक फेवर के लिए। आई शुड लाइक टू सी अ सनसेट, प्लीज डू मी दैट काइंडनेस, ऑर्डर द सन टू सेट। अब वो प्रिंस क्या कहता है कि मैं ना
ये सनसेट को देखना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे ऊपर एक फेवर कीजिए कि आप ऑर्डर कर दो सन को सेट होने के लिए। इफ़ आई वर टू ऑर्डर a journal to fly from one flower to another like a butterfly, or to write a tragedy, or to change himself into a seabird, and if the journal did not carry out the order, which one of us would be at the fault? अब राजा क्या कहता है कि अगर मैं किसी जर्नल को एक फ्लाई बनने के लिए कहूँ और कहूँ एक फूल से दूसरे फूल पे जाओ बटरफ्लाई की तरह, और फिर या तो ये कह दूँ कि वो सी बर्ड चेंज हो जाए, तो ये सब करने में, ये ऑर्डर को ना फॉलो करने में जर्नल की गलती है या मेरी गलती जो मैं ऐसे ऑर्डर करता हूँ? इट वुड बी यू, तो ये आप ही होंगे, प्रिंस ने फॉर्मली कहा, दृढ़ता से कहा कि ये तो आपकी गलती होगी अगर आप ऐसा ऑर्डर करेंगे। एग्जैक्टली, वन मस्ट डिमांड ऑफ ईच एंड एवरी वन वट दे आर कैपेबल ऑफ। अब राजा क्या कहते हैं कि हर एक इंसान को, मतलब हर एक चीज़ को ऐसा ऑर्डर करना चाहिए जो उसके कैपेबल हो, जो वो कर सकता हो। अथॉरिटी इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेस्ड ऑन द रीज़न। अथॉरिटी जो है पहला और सर्वप्रथम उसका क्या होगा, रीज़न पे ही डिपेंड होता है। इफ़ यू ऑर्डर योर पीपल टू थ्रो देमसेल्फ इनटू द सी, यू विल हैव अ रेवोल्यूशन ऑन योर हैंड्स। अगर आप ऑर्डर कर दो अपने लोगों को समुद्र में फेंकने के लिए, कि अपने आप को वो समुद्र में फेंक दें, यू विल हैव अ रेवोल्यूशन ऑन योर हैंड, तो आपके हाथ में एक, मतलब आपके अगेंस्ट में एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। आई हैव द राइट टू डिमांड ओबीडियंस बिकॉज माई ऑर्डर्स आर रीजनेबल वन, तो मैं डिमांड कर सकता हूँ कि सभी लोग ओबीडियंट रहें क्योंकि मैं ऑर्डर जो है मेरे रीजनेबल रहते हैं, जायज़ रहते हैं। वट अबाउट माई सनसेट? लिटिल प्रिंस रिमेंड हिम, फॉर ही नेवर फॉरगॉट अ क्वेश्चन वंस ही हैड आस्क्ड इट। जो छोटा प्रिंस है वो कभी भी जो क्वेश्चन पूछा है उसने, वो कभी उसको भूलता नहीं है, तो वो दोबारा से क्या पूछता है कि व्हाट अबाउट माय सनसेट, जो मेरा सनसेट है उसका क्या होगा? यू शैल हैव योर सनसेट, तो तुम्हें तुम्हारा सनसेट मिल जाएगा। आई शैल डिमांड इट, मैं इसकी डिमांड करूंगा। बट इन अकॉर्डेंस विद साइंटिफिक गवर्नमेंट आई शैल वेट अंटिल कंडीशंस आर फेवरेबल। बट इन अकॉर्डेंस विद होता है बच्चों अकॉर्डिंग टू अ रूल और द वे somebody says something। आई शेल वेट अंटिल कंडीशंस आर फेवरेबल, तो मैं वेट करूँगा जब तक कंडीशंस जो है हमारी फेवर में नहीं आ जाती हैं। एंड व्हेन विल बी दैट? आज द लिटिल प्रिंस, अब लिटिल प्रिंस ने क्या कहा कि वो कब होगा फिर? हम रिप्लाइड द किंग कंसल्टिंग हिज बिग कैलेंडर। अब बिग कैलेंडर को देखते हुए राजा ने कहा मतलब एक हामी भरी। इट विल बी अराउंड इट विल बी दिस इवनिंग अबाउट 20 minutes to 8, तो 20 minutes to 8 जब होंगे तभी ये इवनिंग में संभव हो पाएगा। एंड यू शैल सी हाउ वेल आई एम ओबेड, और तुम देखना कि मैं किस तरीके से ओबे करता हूँ। द लिटिल प्रिंस यॉन, अब ये लिटिल प्रिंस ने दोबारा से यॉन किया। ही रिग्रेटेड हैविंग टू मिस द सनसेट बट ही वॉज गेटिंग अ लिटिल बोर्ड। अब वो उसे थोड़ा रिग्रेट हो रहा था, पछतावा हो रहा था कि उसने सनसेट को मिस किया, बट वो थोड़ा सा बोर भी हो रहा था। आई हैव नथिंग मोर टू डू हियर, ही सेड टू किंग। अब उसने राजा को कहा कि मुझे यहाँ तो करने को कुछ है ही नहीं, सो आई विल बी ऑन माई वे, तो मैं अपने रास्ते जाता हूँ। डोंट लीव, सेड द किंग। अब राजा ने क्या कहा? नहीं, तुम नहीं जाओ। हु वॉज सो प्राउड ऑफ हैविंग अ सब्जेक्ट, और ऐसी प्रजा को पाने के लिए वो काफ़ी प्राउड था, काफ़ी गर्वित था। आई विल मेक यू मिनिस्टर, मैं तुम्हें एक मंत्री बनाता हूँ। अ मिनिस्टर ऑफ व्हाट? वो क्या कहता है? मैं मंत्री, किस चीज़ का मंत्री? ऑफ जस्टिस, मैं तुम्हें न्याय का मंत्री बनाता हूँ। बट देयर इज़ नोबडी हियर टू जज, तो वो क्या कहते हैं? यहाँ पर तो किसी को जज ही नहीं करना। वी डू नॉट नो दैट, सेड द किंग। राजा ने कहा वो मुझे नहीं पता। आई हैवंट येट मेड अ कंप्लीट टूर ऑफ माई किंगडम, मैंने अभी तक अपने पूरे राज्य का, जो किंगडम है मेरा साम्राज्य, उसका मैंने अभी तक एक भी टूर नहीं किया। आई एम वेरी ओल्ड एंड वॉकिंग मेक्स मी वेरी टायर्ड, बट देर इज़ नो रूम हेयर फॉर अ कैरेज। तो वो क्या कहते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, थक जाता हूँ और मैं चल नहीं पाऊँगा, मैं बहुत थक गया हूँ। बट देर इज़ नो रूम हेयर फॉर कैरेज, और यहाँ पर एक कोई किसी पालकी के लिए भी जगह नहीं है। ओ बट आई हैव ऑलरेडी लुक्ड, सेड द लिटिल प्रिंस, बैंडिंग डाउन टू गिव वन मोर ग्लांस टू द अदर साइड ऑफ द प्लानट जस्ट टू बी श्योर। अब वो थोड़ा सा झुकता है लिटिल प्रिंस, वो क्या कहता है कि मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, और वो एक झलक देखता है, वन मोर ग्लांस टू अदर साइड ऑफ द प्लानट, प्लानट के दूसरे साइड देखने की, जस्ट टू बी श्योर, थोड़ा श्योर होने के लिए। देन यू शैल जज योर सेल्फ, आंसर द किंग।
तो राजा ने क्या कहा कि तुम्हें खुद को ही जज करना है, दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग ऑफ ऑल। ये सबसे मुश्किल कार्य होता है कि कोई अपने आप को ही जज करे। इट इज़ फार मोर डिफ़िकल्ट टू जज वन सेल्फ देन टू जज अदर्स। तो ये सबसे मुश्किल काम है अपने आप को जज करना बजाय दूसरों के। इफ़ यू सक्सीड इन जजिंग योर सेल्फ राइटली देन इंडीड यू आर अ वेरी वाइज। तो वो क्या कहते हैं राजा कि अगर तुम सफल हुए अपने आप को जज करने में कि तुम सही हो, तो ये सबसे बुद्धिमत्ता का काम होगा, तुम बहुत बुद्धिमान होगे। एज फार एज आई एम कंसर्न सेड द लिटिल प्रिंस आई कैन जज माई सेल्फ एनीवेयर। तो वो लिटिल प्रिंस क्या कहता है कि जहाँ तक जज करने की बात है मुझे खुद को, तो मैं तो वो कहीं भी कर सकता हूँ। आई डो नॉट हैव टू लिव हियर, मुझे यहाँ रहने की आवश्यकता ही नहीं है। हम सेड द किंग, राजा ने कहा हम। आई बिलीव दैट समवेयर ऑन माई प्लानट देर इज़ एन ओल्ड रैट। तो वो क्या कहता है कि मुझे ऐसा विश्वास है कि मेरे प्लानट पे कहीं ना कहीं कोई बूढ़ा रैट है। आई कैन हियर हिम एट नाइट, मैं उसे रात को सुन सकता हूँ। यू कैन जज दैट ओल्ड रैट, तुम उस ओल्ड रैट को जज कर सकते हो। यू विल कॉन्डेम हिम टू डेथ फ्रॉम टाइम टू टाइम, तुम उसको मौत की सज़ा भी दे सकते हो समय के साथ, समय समय पर। दस हिज लाइफ विल डिपेंड अपॉन योर जस्टिस, अब उसकी जो लाइफ है वो तुम्हारे जस्टिस पर ही डिपेंड होगी। बट ऑन ईच ओकेजन यू विल स्पेयर हिम सो एज टू कीप हिम अलाइव, लेकिन कभी कभी हर ओकेजन पे तुम्हें स्पेयर करना होगा उसको थोड़ा जिंदा भी छोड़ने के लिए। ही इज़ ओनली वन वी हैव, हमारे पास वो इकलौता ही है जो हमारे पास है इस प्लेनेट पर। आई रिप्लाइड द लिटिल प्रिंस डू नॉट लाइक टू कंडेम एनी थिंग टू डेथ एंड आई थिंक आई विल बी ऑन माई वे। अब लिटिल प्रिंस क्या कहता है कि मैं कभी भी किसी को मौत की सज़ा नहीं दे सकता हूँ और मैं अपने रास्ते में जाता हूँ। नो सेड द किंग, राजा ने कहा नहीं। द लिटिल प्रिंस हैविंग completed his preparation had no wish to hurt the feelings of an old monarch। अब अपनी तैयारियां कर चुका था लिटिल प्रिंस और उसकी, लेकिन उसकी कोई विश नहीं थी, ऐसी कोई कामना नहीं थी कि वो एक बूढ़े मोनार्क का यानी राजा का फीलिंग्स को हर्ट करे। इफ़ योर मैजेस्टी विशेस टू बी प्रॉम्प्टली ओबेड यू शुड गिव मी अ रीजनेबल ऑर्डर। वो क्या कहते हैं कि तुम अगर आप राजा, आप अगर चाहते हो कि मैं जल्दी से आपके अच्छे से ऑर्डर का पालन करूं, तो आप मुझे एक रीजनेबल ऑर्डर दो। यू कुड फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर मी टू गो इन लेस देन अ मिनट, आप मुझे जैसे 1 मिनट के अंदर अंदर जाने का ऑर्डर करो। इट सीम्स टू मी दैट कंडीशंस आर फेवरेबल, तो मुझे लगेगा कि ये कंडीशंस मेरे लिए फेवरेबल हैं। एज द किंग said nothing, the little prince hesitated a moment and then with a sigh took his leave। जैसे फिर राजा ने कुछ कहा नहीं तो लिटिल प्रिंस जो है वो थोड़ा सा झिझक के एक मोमेंट के लिए फिर वो थोड़ा सा शर्मा के और वहाँ से चले गए। आई मेक यू माई एम्बेसडर सेड द किंग कॉल्ड आफ्टर हिम इन हेस्ट। अब जल्दबाजी में राजा ने क्या कहा, मैं तुम्हें अपना एम्बेसडर बनाता हूँ। ही हैड अ मैग्निफिसेंट एयर ऑफ अथॉरिटी, और उसके बहुत ही लाजवाब शानदार जो है अथॉरिटी होगी। ग्रोन अप्स आर वेरी स्ट्रेंज सेड द लिटिल प्रिंस टू हिमसेल्फ कंटिन्यूइंग हिज जर्नी। अब स्ट्रेंजर्स के लिए ग्रोन अप होना, अब लिटिल प्रिंस ने अपने आप को ही कहा और फिर वो कंटिन्यू करने लगा अपनी जर्नी को। एंड दिस इज द स्टोरी रिटन बाय एंटोन de Saint-Exupéry। एंड बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल स्टोरी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।